नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हो जाओ सावधान, क्योंकि तुम्हारे खून के प्यासे हैं। ये 3 लोग हर कीमत पर तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। आखिर ये लोग तुमसे इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों रखते हैं, ये तो वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी मन में जानते हो कि मेरे जो अपने लोग हैं वो मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ धोखेबाजी हो रही है। तुम्हें अकेला छोड़ा जा रहा है। तुम्हें यह समझ आ रहा है कि जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब मतलबी है। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, जब उन्हें मुझसे कुछ काम होता है या उन्हें कोई भी चाहत होती है, तो वो मेरे पास धूम हिलाते हुए आते हैं। लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है या जब मुझे कोई काम होता है, मुझे कोई जरूरत होती है, तो कोई मेरे काम नहीं आता। ये जीता जागता प्रमाण है कि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा आपका कोई नहीं है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से मदद की अपेक्षा रखेंगे तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब कलयुग का दौर चल रहा है और एक समय बाद जब सब कुछ अच्छा था, जहां लोग लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन बढ़ते कलयुग में लोग एक दूसरे को जमीन जायदाद के लिए ही मार रहे हैं। बहुत सारी पत्नियां पैसे हड़पने के लिए अपने पति पर केस कर रही है। यहां तक कि कई झूठे केस में फंसाकर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। यही कलयुग की सच्चाई है और तुम ऐसे गलत काम में फंसो उससे पहले गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ भी बहुत बड़ा षड्यंत्र बनने वाला है। एक बात हमारी ध्यान रखना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा अच्छे रास्ते पर चले हो, अच्छे नियमों का पालन करते हो, कोई बुरा काम नहीं करते, कोई गलत या किसी की बुराई नहीं करते। इसीलिए हमेशा परमात्मा तुम्हारे साथ रहे हैं। तुमने महसूस भी किया है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला था। उससे पहले तुम्हें पता चल जाता है, किसी तरह तुम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हो। यही तो तुम्हारे भूलेपन का परिणाम है कि परमात्मा तुम्हारी जल्दी सुनते हैं और तुम्हारी मदद भी करते हैं। लेकिन एक बात हमारी गांठ बांध लेना मेरे प्रिय मित्र, तुम जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाओगे जब अपने दुश्मनों से बचकर रहोगे। तुम्हारे दुश्मन कौन है? जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है जिन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो। तुम कोई काम करने जाते हो तो सबसे पहले इनसे सलाह लेते हो। तुम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो पहले इनका मार्गदर्शन लेते हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मुझे सही सलाह मिलेंगे, ये लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वास्तविकता में तुम गलत हो। तभी तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डबल नहीं हो रहा, तभी तो वो तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा, तभी तो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जिन लोगों के आसपास तुम रहते हो वो लोग सही नहीं हैं। तुम अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर तो देखो। थोड़ा सा दिल के बजाय दिमाग बाएगी से सोचकर तो देखो। तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। तुम अक्सर दिमाग के नहीं सुनते। तुम्हारा दिल जो कहता है तुम वो मान लेते हो। बहुत कम समय में किसी पर भरोसा कर लेते हो। ये तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन कलयुग के इस दौर में हर कोई तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां लोग केवल अपना फायदा देखते हैं और अपना फायदा पूरा करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो ये लोग विचार नहीं करते। ये लोग हंसते हंसते अपने फायदे के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। तुम ऐसे लोगों के जाल में फंसने वाले हो। इसीलिए समय रहते गुरुजी तुम्हारे लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी भगवान हमें संकेत देते हैं, और जिंदगी में अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी भगवान हमें संकेत देते हैं। आज ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे दुश्मन कौन है। तुम उनके षड्यंत्र में फंसने वाले हो और इनके टोने टोटके का शिकार अगर तुम हो गए तो बहुत बुरा हंसोगे। लेकिन वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो दुश्मनों का नाम जानकर शत्रु बाधा से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है, सावधानियां भी बताई है, उपाय भी प्रदान किए हैं और बहुत जरूरी मंत्र भी तुम्हें दिया है,
जो तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम काली जरूर लिखना। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी का लड़का है, बड़े पापा का लड़का है, ये मेरा भाई है। लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ते जब बड़े होते हैं तो सबकी अपनी अपनी जिंदगियां बन जाती है। यानी कि बहन की शादी हो जाती है, भाई की शादी हो जाती है, बड़े पापा के लड़के की शादी हो जाती है, हमारी शादी हो जाती है। सबकी जिंदगी में नया इंसान आ जाता है और सबकी जिंदगी का लक्ष्य बदल जाता है। वहां पर प्रेम का बंटवारा होना तय है। हो सकता है वो इंसान तुमसे बचपन में बहुत लगाव रखता था, लेकिन अब उसका खुद का एक अलग परिवार है, उसके खुद की अलग सोच है, उसके अलग कुछ सपने बन चुके हैं कि मुझे अपनी पत्नी को ये दिलाना है, मुझे अपने पति के लिए ये करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है। और यही चीजें इंसान को इंसान से दूर करती है। ये बात सत्य है, प्रमाणित है। मान लीजिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और तुम हो। जिंदगी में अगर किसी के आगे बढ़ने की कामना करनी है तो पहले वो खुद के आगे बढ़ने की कामना करेगा। अपने पति अपनी पत्नी के आगे बढ़ने की कामना करेगा, अपने बच्चों के आगे बढ़ने की कामना करेगा। वो यूं क्यों चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो? वास्तविकता यही है कि सब अपनी झोली बनना चाहते हैं। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखना कि अब समय बचपन जैसा नहीं रहा। सब बड़े हो चुके हैं, सब बदल चुके हैं और सब अपनी जिंदगी में अपने परिवार का सोचते हैं। और तुम बेवकूफों की तरह अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। अपने ने कोई सोचा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं उससे चर्चा कर लेता हूं, मेरा अपना मुझे सही सलाह देगा। लोग तुम्हारे आइडिया को खुद कर लेते हैं और खुद आगे निकल जाते हो और तुम केवल देखते रह जाते हो। तुम तमाशा देखते रह जाते हो। अब समय है अपने आप को यह समझाने का कि यह कलयुग है भाई साहब, और इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। भगवान ब्रह्मा जी ने सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन 4 युगों की रचना करी। ये चारों उनके पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युग में मानवता पाई जाती है, जहां पर हर इंसान कृष्ण स्वर्ग में जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे के बड़ा काम आता है। पाप बिल्कुल भी नहीं होता। राम राज्य होता है, राज्य होता है, जिस वजह से सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग अपने आप में बेमिसाल है। यहां पर मानवता है, लेकिन जो कलयुग है यहां पर दानवता है। यहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। यहां पर भाई जमीन के हिस्से को प्राप्त करने के लिए भाई का ही खात्मा करवा रहा है। यहां पर भाई बहन का नहीं हो रहा, बहन के हिस्से की जमीन खा रहा है। साथ ही साथ गांव में तरह तरह की लड़ाइयां चल रही है, आपसे रिश्ते बिखर रहे हैं। लोग गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं और शहर में भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। रोजाना उन्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है। कई बार तो पैसों की तंगी, बेरोजगारी चोरी चाकरी तक करवा देती है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। भगवान चाहते हैं तुम अच्छे काम करो ताकि तुम्हें अपना बना ले, लेकिन कलयुग चाहता है तुम बुरे बुरे वो काम करो ताकि वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। इसीलिए जब तुम्हारे सामने मदिरा पड़ी होती है तो वहां पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो तुम उस मदिरा का पान कर लो और कलयुग को अपने ऊपर हावी कर लो। वहां तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अपनों के प्रति सोच बदल जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तुम मतलबी बन जाओगे। लेकिन जब तुम उस मदिरा को छोड़कर भगवान को चुनोगे, भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम भगवान के हो जाओगे। तुम गलत चीजों को जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, तुम भगवान के होते जाओगे। फिर तुम्हें दुश्मन अंदर भी भगवान देखने लगेंगे और तुम उससे भी माफ के कर दोगे। तुम्हारे मन में मानवता जागेगी। तुम किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी की खुशियों से जलोगे नहीं, बल्कि उसे अप्रिशिएट करोगे। उसे तुम बहुत सारा आशीर्वाद दोगे
और उसे और आगे बढ़ने की तरक्की प्राप्त करने की तुम आशीर्वाद दोगे। भगवान से जुड़ा हुआ इंसान ऐसे ही विचारधारा रखता है, लेकिन कलयुग से जुड़ा हुआ इंसान दूसरों का बुरा चाहता है, उसके अमंगल की कामना करता है, उसके खिलाफ टोना टोटका करता है ताकि वो बर्बाद हो जाए। उसके घर में महंगा सामान आता है तो देखकर जलता रहता है, हमेशा कल्पता रहता है, गुस्से से चूर रहता है और अभिमान से भरपूर रहता है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है जिन पर कलयुग भारी हो चुका है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो कलयुग इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर देगा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। ये 3 लोग कौन है, इनका नाम, इनकी जानकारी सब कुछ तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेंगे। उपाय भी मिलेंगे, सावधानियां भी मिलेंगी। और क्या मंत्र तुम्हें जपना है? बहुत बेमिसाल वीडियो है, आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इसलिए यहां तक वीडियो अगर तुमने देखा है तो अब बिल्कुल अंत तक देखते रहना। कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है कि 2 नंबर का काम कर लेता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, महीने के अंदर में चंद पैसे मिलते हैं, वो तो किश्तों में ही चले जाते हैं, वो तो इधर उधर ही खर्च हो जाते हैं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचता। अगर मैं 2 नंबर का काम करूंगा तो मेहनत भी नहीं लगेंगी और मैं लाखों करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां सट्टा होता है वहां भी कलयुग विद्यमान होता है। तुम्हारे जो बुरे रिश्तेदार होंगे वो चाहेंगे कि तुम जुए सट्टे में पैसे हार जाओ, तुम कंगाल हो जाओ, कर्ज तले डूब जाओ। इसीलिए वो हमेशा तुम्हें बुरे कार्यों के लिए सपोर्ट करेंगे। तुम देखना चाहते हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा अपना सगा होते हुए भी नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया दे उदाहरण है कि सबसे पहले उस इंसान के अंदर ये कमी महसूस करो कि वो तुम्हें गलत दिशा में मोड़ रहा है, वो तुम्हें मदिरा पीना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है। ऐसा अपना कभी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तुम्हारी परवाह होनी चाहिए कि अगर ये जुआ खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। उससे तुम्हारी परवाह होनी चाहिए अगर ये मदिरा पान करेगा तो घर वालों से लड़ाई करेगा, अपने रिश्तेदारी खराब कर लेगा। लेकिन नहीं, ये लोग चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, जो तुम्हें ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही इनकी पहचान है कि ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे ये तुम्हें अपने रास्ते से हटा रहे हैं। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो कभी ये नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तो ये तुम्हें कभी भी सलाह पर शाबाशी नहीं देते। तुम कुछ इन्हें सुनाते हो तो ये बोलते हैं कि ये काम तो बहुत कठिन है, तो ये काम शुरुआत करेगा, अच्छा चलेगा, बीच में जाकर तेरे ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी। हमारा मन भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से भी तुम्हें बचकर रहना है, सावधान रहना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। हम दुनिया वालों के भरोसे क्यों रहते हैं कि ये मुझे बोलेंगे तभी मैं करूंगा। अगर तुमने ठान लिया है कि मेरा फैसला सही है, मैं इस लाइन में कुछ कर सकता हूं, तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है। उस क्षेत्र में जो लोग तरक्की प्राप्त कर चुके हैं, तुम्हें उन्हें अपना आइडल बनाना चाहिए, तुम्हें उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। जो लोग उस काम से जुड़े ही नहीं हैं, वो केवल तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो तो ये सरासर गलत है। अनुभवी लोगों से जांच पड़ताल करो, अपने अनुभव के आधार पर वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। अब तीसरी सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि अपने अगले कदम के बारे में किसी को भी मत बताओ। तुम्हारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, तुम काम करने जाते हो, काम आधा होता है, तुम्हें 1-2 खुशखबरी मिल गई, काम बनने की संभावना बढ़ गई, तो तुम अपने परिवार वालों को बता दोगे, आस पड़ोसियों को बता दोगे, रिश्तेदारों को बता दो क्योंकि मैं ये काम कर रहा था और जल्द इसमें मेरा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। यहां पर वहां पर टोक लग जाती है। इस बात का ध्यान रखना। रिश्तेदार मन में सोचने लगते हैं, इसने तो कम उम्र में बहुत बड़ा तीर मार दिया, हम तो धरे के धरे रह गए। भगवान ये क्या न्याय है,
आखिर ये आगे कैसे बढ़ सकता है? हम अगर आगे नहीं बढ़े तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी विचारधारा ये लोग मन ही मन में रखते हैं और काम तमाम हो जाता है। हमारा काम बन रहा था, लेकिन इन लोगों के टोनेटोड की और नजर के कारण वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। इसलिए दिखावे की उम्मीद मत रखो। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में दिखावे से ज्यादा सुकून की जरूरत है। तुम आज लोन लेकर के एमी पर कार ले लोगे, बाइक ले लोगे, घर ले लोगे, लेकिन जब किस्त की चिंता हर महीने सताएगी तो वो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देगी। इससे बढ़िया तो किराए का घर भला है, इससे बढ़िया तो मोटरसाइकिल भली है, इससे बढ़िया तो साइकिल भली है, लेकिन रात को चैन की नींद तो आनी चाहिए। आखिर किसी को दिखावे के चक्कर में खुद की नींद बर्बाद कर लेना, खुद की जिंदगी उजाड़ लेना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज में आजकल ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, जहां हर इंसान दूसरे की बराबरी करना चाहता है, उससे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो संतोषमय जीवन जीता है। तुम एक बात का ध्यान रखना, अपने मन में एक बात बिठा लेना, आज मेरे पास कार नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।